नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल MS क्यूब टेक में। हम अपने चैनल पर ADCA कोर्स की सीरीज़ चला रहे हैं जिसका ये फर्स्ट पार्ट है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट और बना दिया, अगर आपने वो नहीं देखे तो देख सकते हो आप जाके इस वीडियो को देखने के बाद। जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने इसके अंदर बनाया था इंट्रोडक्शन मतलब जिसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस काम करता है, इसके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, कौन कौन सी जॉब मिलती है इसके अंदर, इसको कोर्स को करने के बाद कितने टाइम का ड्यूरेशन होता है। वो सिलेबस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो सेपरेट वीडियो भी जाके देख लेना। इसके अंदर खाली मैंने सिलेबस की बात की है। अब चलते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। अब ये इसका फर्स्ट पार्ट है। इसके फर्स्ट पार्ट में बनाऊंगा कि आपको बेसिक कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर चालू कैसे होता है, बंद कैसे होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है चालू बंद करने का, और इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, इसके अंदर स्टोरेज डिवाइस, नेटवर्क, रैम एंड रोम के बारे में पढ़ेंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन के बारे में पढ़ेंगे। एक तरफ मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, एक तरफ मैंने हिंदी में लिख रखा है। आप दोनों के लिए लिख रखा है। जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश मीडियम में, जो हिंदी मीडियम में पढ़ना चाहते हो हिंदी मीडियम में। तो सबसे पहले ये इसका फर्स्ट पार्ट है, तो आज मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझाऊँगा। सबसे पहले इसमें जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए, जो भी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है, कहीं पे भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे भी कर रहा है, तो उसको ये चीज़ पता होनी चाहिए सबसे पहले कंप्यूटर सीखने से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है ताकि हिंदी वाला बच्चा ही पढ़ सके और इंग्लिश वाला बच्चा ही पढ़ सके, तो मैं दोनों को पढ़ूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी से स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम को हिंदी में बोला जाता है OS। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है। जो हार्डवेयर डिवाइस होते हैं जिसे अभी छू सकते हैं उनको हार्डवेयर डिवाइस बोला जाता है। जैसे माउस, कीबोर्ड, CPU, मॉनिटर, ये सारे हार्डवेयर डिवाइस है। और एप्लीकेशन के लिए सेवा प्रदान करता है। जैसे हम एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं हमारे, इन सबको मैनेज करता है। ये मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है, प्रोसेस शेड्यूलिंग का काम करता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को ये मैनेज करता है। यूज़र इंटरफेस, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर अलग अलग चीज़ें सारी हैं, ये सारी यूज़र इंटरफेस होती है। जैसे प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इंग्लिश में भी पढ़ देता हूँ मैं। ठीक है, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम OS बोले जाते हैं। तो शॉर्ट में OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड सर्विस फॉर एप्लीकेशन इन हैंडल्स टेक लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन एंड यूज़र इंटरफेस एंड विलिंग प्रोग्राम टू रन इफेक्टिवली। ठीक है, जो हिंदी में ऊपर लिखा था वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने ये पढ़ दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, किस डिवाइस में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोबाइल, हर डिवाइस का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मोबाइल और कंप्यूटर सबका अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो पहले हम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे। सबसे पहले कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसको बोलते हैं विंडो। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी चले जाओ, आपको विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा अधिकतर जगहों पे, क्योंकि विंडो एक फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हर कोई यूज़ करता है। ठीक है, इसके बाद आता है काली लिनक्स। ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ऐसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल कंपनी ने बनाया है कंप्यूटर के लिए जो वो बनाया है उसको बोलते हैं मैक OS, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फेडरोला, ठीक है, लिनक्स भी होता है, लिनक्स का ही दूसरा पार्ट है, अपडेट वर्जन है। ऐसे ही फ़ोन के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। जैसे फ़ोन के अंदर बोलते हैं कि आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदना, नहीं तो आप इंटरनेट नहीं चला पाओगे, गेम नहीं डाउनलोड कर पाओगे। तो ये सारे एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर आता है। iOS एप्पल कंपनी ने बनाया है मोबाइल के लिए। जो एप्पल के फ़ोन आते हैं iOS की फुल फॉर्म में आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ब्लैकबेरी, ठीक है, सेमिन ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। लेकिन जो सबसे फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का ही बताया तो कंप्यूटर की सबसे फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडो कंप्यूटर के लिए। और जो सबसे फेमस मोबाइल में है वो है एंड्रॉयड। मैंने आपको ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर कर दिया क्या होता है। ठीक है, एक और बताया तो एक बार मैं एग्जांपल के लिए, आपका फ़ोन अगर आप चालू करते हो स्विच ऑफ करके, जो टाइम लगता है शुरू में, जो टाइम लग रहा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के हमारे लग रहा है, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो रहा है। ठीक है, अब मैं आगे चलता हूँ। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किस जगह रखा होता है, कंप्यूटर में किस जगह रखा होता है, ये जानेंगे हम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है,
एक कंप्यूटर के अंदर जिस जगह रखा होता है उसको बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस, ठीक है। जिस जगह रखते हैं हम चीज़ों को उस जगह को बोलते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस होता है, ठीक है, जिसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर डिवाइस, जिसका उपयोग डिजिटल डेटा को स्टोर, डिजिटल डेटा का मतलब हो गया जैसे इमेज, फोटो, वीडियोस, ये सारी चीज़ों को मैं स्टोर करता हूँ, इसको बोलते हैं डिजिटल डेटा, ठीक है। रिकवर फॉरवर्डिंग करने के लिए किया जाता है। यह अस्थायी और स्थायी रूप से जानकारी को संग्रहित करता है। अस्थायी का मतलब होता है जो परमानेंट के लिए नहीं सेव है, ठीक है, जो खाली अभी मैं काम कर रहा हूँ उसे डिलीट कर दूंगा मैं, उसको बोलेंगे अस्थायी। स्थायी का मतलब है इसे मैं बाद में भी यूज़ कर सकूँ, उसे बोलेंगे स्थायी जानकारी इकट्ठा करना। इसमें हार्ड ड्राइव होती है, अलग अलग टाइप के हार्डवेयर डिवाइस होते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव हो गई, आपकी SSD हो गई, USB हो गई, USB फ्लैश डिस्क होती है, ठीक है, CD हो गई, मेमोरी कार्ड हो गई जो मोबाइल में लगती है। ये सारे डिवाइस शामिल होते हैं जो कंप्यूटर को अन्य डिवाइसों में, सिस्टम में उपयोग होता है, ठीक है। अब मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ, जैसे इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, ठीक है। इंग्लिश में इसका मतलब क्या है, जैसे स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस यूज स्टोरेज रिलेंट एंड मैनेज डिजिटल डेटा। मैनेज डिजिटल डेटा इज रिलीवेंट इंफॉर्मेशन टेम्परली का मतलब है परमानेंट नहीं होता है, ये कुछ ही टाइम के लिए होता है, और परमानेंटली एंड इंक्लूडेड डिवाइस लाइक हार्डवेयर डिवाइस SSD, USB फ्लैश डिस्क, CDs एंड मेमोरीज कार्ड यूज इन कंप्यूटर एंड अदर डिवाइस सिस्टम। मैंने इंग्लिश में ही पढ़ दिया ताकि इंग्लिश वाले को भी समझ में आ जाए, जो इंग्लिश में सीख रहा है, जो हिंदी में पढ़ना चाहता है वो हिंदी में पढ़ सकता है, ठीक है, ये दोनों के लिए। अब जो सबसे फेमस वाले बताऊँगा, वो सबसे फेमस जो काम करते हैं, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस। तो हमारा सबसे जो फेमस होता है वो होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये जो कि पुराना है, सबसे ज़्यादा पुराना है, कुछ इस टाइप से आता है, ठीक है, इस टाइप से हम यूज़ करते हैं इसे। इसका पूरी जो फुल फॉर्म है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसको 1956 में बनाया गया था। जब ये मार्केट में आई थी तो इसमें अंदर 4 MB का स्टोरेज था, मतलब मैं एक इमेज रख सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। लेकिन यार जो प्रेजेंट में इसकी पावर है ना, वो है 1000 GB से ऊपर। शुरू में ये बड़ी आती थी, इतना साइज़ बड़ा आता था, लेकिन हम इसे बोलते जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है ना, वैसे वैसे वो अपने आप को छोटा करती जाती है, ठीक है। कंप्यूटर शुरू में बड़े आते थे, अब आप देख रहे हो, आप अपने हाथ में वॉच पहनते हो, स्मार्ट वॉच आपके हाथों में आ चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है वैसे वैसे टेक्नोलॉजी छोटी होती जाती है, ठीक है, और फास्ट होती जाती है। अब दूसरा डिवाइस कौन सा होता है जो सबसे फेमस है, मैंने हार्ड डिस्क तो बता दिया आपको। दूसरा फेमस है सबसे ज़्यादा SSD, ठीक है। SSD भी एक स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, जिस फेमस स्टोरेज डिवाइस है। अब जो आप नया लैपटॉप या फिर कंप्यूटर लेने जाओगे तो वो आपसे पूछेगा, दुकान वाला, शॉप वाला आपसे पूछेगा कि आपको SSD लगवानी है या फिर HDD लगवानी है, तो आप उसको बताना कि मेरे को SSD लगवानी है, क्योंकि SSD की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टैटिक डिस्क। सॉलिड स्टैटिक डिस्क 1987 में 42 MB का स्टोरेज था जब ये शुरू में मार्केट में आई थी। अब पावर इसकी क्या है, पावर है 2 TB प्लस। अब इसका ये साइज़ इतना छोटा हो चुका है कि मैं इसे जिम में लेके घूम सकता हूँ, ठीक है। अब इसका इतना साइज़ छोटा हो चुका है। अब ये इसके बाद कौन सा प्रोसेस होता है कंप्यूटर चालू होने में, अब उसको हम पढ़ेंगे। अब इसके बाद आते हैं हमारे नेटवर्क्स। आपने देखा है ना, KB, MB, GB, ये हमारे टावर वाले नेटवर्क हैं, ठीक है। मैं पढ़ दे रहा हूँ इसके अंदर जो लिखा हुआ है। जैसे नेटवर्किंग KB, MB और GB डेटा के आकार या फिर ट्रांसफ़र स्पीड को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली इकाइयाँ, ठीक है। जैसे KB की फुल फॉर्म होती है किलोबाइट, MB की फुल फॉर्म होती है मेगाबाइट, GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, ठीक है। वो बाकी इसके अलावा भी होता है। अगर इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूँगा, उसके अंदर मैंने प्रॉपर सारा का सारा बना रखा है। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। अब 1024 बाइट के बराबर होता है 1 MB, ठीक है। ऐसे 1024 KB के बराबर 1 MB होता है, और 1024 MB के बराबर 1 GB होता है, ठीक है। ऐसे काम करते हैं। तो इसमें बाइट भी दिखला रहा है। तब मैं 1024 KB ख़त्म कर दूँगा तो मेरा लगभग 10,000 बाइट्स मेरी ख़त्म हो जाएगी। बाइट्स और मीट मैं अगले वाले चैप्टर में पढ़ाने वाला हूँ आपको, ठीक है, अगले वाले चैप्टर में, ठीक है। नेटवर्क मैं इंग्लिश में ही पढ़ दे रहा हूँ, इंग्लिश में कैसे काम करता है, इंग्लिश में कैसे काम करता है इसके बारे में ही पढ़ दे रहा हूँ मैं। जैसे नेटवर्क्स, वो थोड़ा इशू आ गया था, इस बारे में रुक गया, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, मैं इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ इसे। जैसे इन नेटवर्किंग टर्म्स लाइक KB, मतलब KB का मतलब मैंने बता दी किलोबाइट, MB का मतलब बता दें मेगाबाइट,
और एंड GB का मतलब बता दे गीगाबाइट आर यूनिट्स यूज टू मेन शोर डेटा साइज ट्रांसफ़र स्पीड। आप अपने फ़ोन के ना जो टावर आते हैं ना जिस जगह पे, उस जगह पे आप देखना कि आपके वहाँ पर KB लिखा रहा है कि नहीं। अगर KB लिखा रहा है तो नेट बिल्कुल स्लो चल रहा है, बिल्कुल बराबर ही पे चल रहा है, ठीक है। अब इसकी मैंने फुल फॉर्म बता दी। KB का मतलब होता है किलोबाइट, ठीक है। MB का मतलब होता है मेगाबाइट और GB का मतलब होता है गीगाबाइट। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा अगली वीडियो बनाने का। तो हम चलते हैं अपने आगे वाले चैप्टर पे, ठीक है। मैंने इसमें ही बता रखा है KB, MB, GB, ठीक है। अब GB के बाद जो नेक्स्ट स्टेट आती है वो उसको बोलते हैं TB। मैंने बता दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर आपको पढ़ना है तो, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। अब पढ़ेंगे हम रैम। हमने पहले देख लिया कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, किस किस जगह पे रखे होते हैं, उनमें कैसे कैसे काम होता है। अब हम जानेंगे कि स्पीड कैसे बनती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। स्पीड को देख लेते हैं हम। जैसे रैम के बारे में, ठीक है, रैम के बारे में देख लेते हैं। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट टेम्परली स्टोरेड, मतलब इसमें परमानेंट स्टोरेज नहीं होता डेटा, ठीक है। डेटा को स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन दी जाती है डैट द CPU नीड्स टू एक्सेस, मतलब CPU को जरूरत पड़ती है इसकी, ठीक है। इसके बगैर काम नहीं कर सकता हमारे CPU, ठीक है। स्पोइकली इट अलाउस फॉर faster processing and by assembling program to run the performance tasks effectively. RAM is a volatile, meaning it losing it is a data when the computer in turn off, ठीक है। मतलब इसका मतलब मैं सिंपल हिंदी में भी आपको समझा देता हूँ। रैम जब तक काम करती है जब तक हमारा डिवाइस काम कर रहा है, डिवाइस चालू है। जैसे आपका फ़ोन जब तक चालू होता है जब तक काम करता है, जैसे बंद हुआ रैम काम करना बंद, ठीक है। रैम काम करना बंद कर देती है। अब मैं रैम को दिखला देता हूँ आपको, ठीक है। रैम के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा रैम के बारे में भी देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं, रैम के बारे में बता दिया मैंने, है ना। रैम के बारे में दिखला दूँ रैम कैसे होती है। रैम कुछ इस टाइप से होती है ना। रैम कुछ इस टाइप से होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो 1950 में इंट्रोड्यूस करी गई थी, ठीक है। वो जो प्राइमरी मेमोरी थी पहले, अभी प्राइमरी मेमोरी है। जब ये शुरू में मार्केट में आई थी तो इसमें खाली में 16 KB का स्टोरेज में रख सकता था, खाली यूज़ कर सकता था, मतलब, है ना। तो हम आगे चलते हैं। इसमें एक और प्रोसेस काम करता है जिसको बोलते हैं रोम, ठीक है। रोम की फुल फॉर्म बता दूँ मैं आपको। रोम की फुल फॉर्म होते हैं रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। मैं एक बार मैं अपनी भाषा में ही बता दूँ आपको, ठीक है। मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको बता दूँ थोड़ा सा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में जैसे रोम हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है। आपने देखा है, आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है आपका मोबाइल, तो स्विच ऑफ होने के बाद अगर आप उसे चार्जिंग पे लगाओगे तो दोबारा से चालू हो जाता है। तो मतलब इसका मतलब ये है कि मेरा डिवाइस बंद नहीं है, चालू है, लेकिन जो उसकी पावर है वो अभी मैंने बंद कर दिया है। जो उसने पावर दी, उसकी कैपेसिटी थी, वो बंद हो चुकी है अभी, ठीक है। आप चार्जिंग पे लगाओगे मोबाइल, ठीक है, डेली चालू करते हो, जब भी बैटरी खत्म होती है तो अपना आप चालू हो जाता है वो, जैसे आप चार्जिंग पोर्ट लगाते हो। तो इसका मतलब ये है कि डिवाइस बंद नहीं हुआ है, डिवाइस चालू है, ठीक है। बस ये है कि उसकी बैटरी ख़त्म हो गई। ऐसे ही आप कोई सा भी डिवाइस उठा लो, आप कंप्यूटर आप डेली चालू करते हो, डेली बंद करते हो। तो मतलब ये है कि उसमें डेटा रखा हुआ है, मेरा कंप्यूटर चालू है, बस मैंने क्या है कि उसको स्विच से बंद करा है। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, मैं इसको पढ़ भी देता हूँ। रोम सामान्यतः रीड ओनली मेमोरी ROM को संदर्भित करती है, जो कंप्यूटर में एक प्रकार की गैर स्थायी संग्रहित होती है, ठीक है, गैर स्थायी। ये इसमें डेटा स्थायी रूप से लिखा जाता है। डेटा मैंने बता दिया आपको, परमानेंट इसमें रह जाता है डेटा, ठीक है। और इसे आसानी से बदला नहीं जा सकता। जो रीड ओनली मेमोरी होते हैं ना, उसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। इसका उपयोग फ्रेमवर्क, ठीक है, जैसे महत्वपूर्ण कामों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। रोम की जानकारी को तब तक भी बनाए रखा जा सकता है जब तक डिवाइस बंद हो जाता है। मैंने भी क्या बताया आपको, डिवाइस बंद होने के बाद भी जानकारी को इकट्ठा रखा जा सकता है, तो उसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब इंग्लिश में ही पढ़ देता हूँ। रोम टाइपली रेफर टू रीड ओनली मेमोरी ROM आर टाइप ऑफ नॉन वोलेटिल स्टोरेज
कंप्यूटर वेयर डेटा इज परमानेंटली राइट and can't easily be altered. It used to storage assembly program like framework ROM you relevant information even when the device in power and off. मतलब ये खुद ही ऑफ हो जाता है अगर इसकी पावर तुम ख़त्म कर दोगे। हमने ये समझ लिया ये क्या होता है। ठीक है, मैं रैम दिखला भी देता हूँ कैसी होती है, सॉरी रोम में दिखला देता हूँ कैसी होती है। ठीक है, रोम कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, रोम कुछ इस टाइप से होती है। इसको बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। जो 1960 में आई थी, इसको परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, परमानेंट मेमोरी का बोल। अब हमारे चालू होता है एक डिवाइस। सबसे पहले हम मेन स्विच दबाते हैं कंप्यूटर में, मेन स्विच हमारे दबता है। उसके बाद हम पावर बटन दबाते हैं, जो पावर बटन जो हमारे CPU में लगा होता है। ठीक है, CPU में लगा होता है, उसको पावर बटन कहा जाता है। SSD, अब जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करेगा, जैसे मैं CPU का पावर बटन दबाऊंगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइंड करेगा किस जगह पर रखा हुआ है। अब सपोज़ करो कि मैंने 2 स्टोरेज डिवाइस बताए हैं, HDD और SSD। आप देख रहे हो 2 डिवाइस बताए मैंने, SSD और HDD। इसने फाइंड कर लिया जैसे HDD में रखा हुआ है, HDD में रखा हुआ है, इसे रैम में लोड होगा। जितनी ज़्यादा रैम होगी उतनी जल्दी डिवाइस चालू होगा। अगर आपने स्क्रीन पर लोगो लगा रखा तो पहले लॉक खोलना पड़ेगा, अगर लोगो नहीं लगा रखा तो जो डायरेक्ट स्क्रीन खुलेगी उसको बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। ये होता है कंप्यूटर चालू होने से लेकर बंद होने तक का प्रोसेस पूरा। ठीक है, आपको अगर अच्छी तरह से नहीं समझ में आए तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया मैंने आपको। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके पक्का जाना, क्योंकि मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा और भी ज़्यादा खतरनाक लेके आऊँगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको बेटर से बेटर नॉलेज दूँगा। जब तक के लिए धन्यवाद, और कमेंट में ज़रूर बता के जाना कि वीडियो कैसी लगी, अगर आप अभी तक रुके हुए इस वीडियो पे, क्योंकि जो पढ़ने वाला बच्चा होगा वही रुकेगा, ना पढ़ने वाला बच्चे को तो पूरा 1 घंटे का ट्यूटोरियल दे दो, वो तब भी नहीं सीख सकता, मैं आपको साफ बता दूँ। ठीक है, तो जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो और भी ज़्यादा धमाकेदार होगी, क्योंकि उसके अंदर मैं और बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। बाय, गुड बाय। Oh, da.